नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम का टाइम है, मौसम जो है ख़राब हो रखा था, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ करने को ख़ास था नहीं मेरे पास। तो आज मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट क्या कर रही थी, देख रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या बना सकती हूँ। बस जब खाली रहते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, जो ये मेरे सोफ़े के कुशन है ना, ये मतलब इनके कवर जो हैं वो मैले भी हो रहे हैं और ये फिक्स हो रखे थे इनमें, मतलब पक्की सिलाई से। तो कुछ मैं सोच रही थी, मैंने कहा इनके कवर बनाती हूँ। और क्योंकि इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो इस साइज़ के मिलते भी नहीं हैं। मैंने ट्राई भी किए थे, तो फिर लास्ट में यही सॉल्यूशन निकला कि चलिए जो है इनके कवर बना लेते हैं। और कवर बनाने का आइडिया भी मुझे तब आया जब मैंने बेड की, मतलब मैं सफाई कर रही थी अपने, तो मुझे वहाँ पे एक पुराना मेरा फैब्रिक मिला, जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था कमीज़ बनवाने के लिए अपनी, मतलब सूट बनवाने के लिए। लेकिन इनका आपको पता ही है कि इनको मैं ला के दे देती हूँ तो साल साल भर जो मेरे कपड़े हैं वो पड़े रहते हैं। उनका ट्रेंड निकल जाता है, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं, तो उनका फिर बनवाने का मन नहीं करता। तो वो अचानक से ही फैब्रिक जो है मेरे का सामने आ गया। बेकार ही था फिलहाल तो मेरे लिए वो, क्योंकि जब ट्रेंड ही ख़त्म होगा तो पहनना तो मुझे उसे था ही नहीं। तो बस उसको मैंने देखा था, तो उसके बाद ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसी बेकार जो मेरा फैब्रिक पड़ा है, उसी से ही जो मेरे कुशन है मैं उनके कवर तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि जो वो था फैब्रिक वो है ब्लू कलर का। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ऊपर वाले कवर जो है इनके उतार दिए हैं, और अंदर से ये जो निकले हैं ये फ्लावर प्रिंट में निकले हैं। और अगर ये सोफ़े जो है थोड़े डार्क कलर के होते हैं, किसी और कलर के होते तो शायद ये कुशन ऐसे उनके ऊपर अच्छे लगते। लेकिन क्योंकि फैब्रिक के साथ जो है सोफ़े मैच नहीं कर पा रहे थे। तो जी ये निकले हैं इसके अंदर से कपड़े, और दूर से ये जितने सुंदर लग रहे हैं, अगर इनको ऑफ कैमरा देखे तो ये इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो देखिए ये निकले हैं अंदर से इनमें से, और इन्हीं के ही अंदर है। क्या है जी, वो क्या हो रहा है जो इसके अंदर है? पोलोफिल। वो फैब्रिक कहाँ है जो वो दियो, मेरा फैब्रिक जो मैंने निकाला हुआ? तो जी ये तो हो गए कुशन अंदर के जो हैं, और ये हैं जो इनके उतरे हैं कवर। और ये है वो कपड़ा जो कि रखा था मेरे पास, काफ़ी पुराना रखा था। ये इसका ट्रेंड असल में ख़त्म हो गया। ये नहीं, ये तो बाद में लाए थे अलग से, इसके साथ मैचिंग के लिए ये लेके आए थे। मैंने कहा 2 शेड के बनाएंगे। लेकिन अभी जो है सिर्फ ये वाला कपड़ा देखिए, इस पे ना प्रिंट है। कैसे दिखाऊँ मैं आपको? ये रहा, ये बन रहा है हाथी, ये है ऊँट। तो ये इस तरीके का है, ब्रोकेट का ना इस पे काम है। तो ये काफ़ी टाइम हो गया रखा था, और इसका जो फैशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा यानी कि ट्रेंडिंग में नहीं है, पुराना है। तो ये मुझे लगा कि चलिए इसके साथ ही जो है मैचिंग हो जाएगी इसकी। तो चलिए इससे बनाते हैं इसके कुशन के कवर सुंदर से। तो जी देखिए ये जो इधर ब्रोकेट वाला कपड़ा है ये था हमारे पास, और इसके साथ मैचिंग का हमने फिर ये प्लेन लिया था। 50 रुपये मीटर ये कपड़ा मिल जाता है, जो थोक वाले होते हैं ना, होलसेल वाले, उनके पास से, जो ब्लू वाला प्लेन है। तो ये इसके साथ मैचिंग का हमने ले लिया। पहले हमें ये था कि हम एक एक करके बनाएंगे, कंट्रास्ट में बनाएंगे, मतलब कि एक प्रिंट वाला हो जाएगा कवर और एक हो जाएगा प्लेन। लेकिन जो ये फैब्रिक था मेरे पास ये कम था, और दोनों ही मतलब पूरा पूरा नहीं पट रहा था। पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कम रहेगा या ज़्यादा। तो देखिए ये जो मेरे कुशन हैं इनका जो साइज है वो है 19 बाय 22, यानी कि 19 बाय 22। तो यहाँ पे मैं उसका साइज़ ले रही हूँ। साइज़ मैं कैसे ले रही हूँ, जहाँ पे स्टिचिंग लगी हुई है वहाँ से लेके दूसरी साइड में स्टिचिंग तक, इतना हमारा साइज है। और उसमें हमें करना है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि हमें सिलाई लेनी है, और सिलाई में कम से कम आधा आधा इंच जो है हमें मार्जिन लेना है। तो इसीलिए 22 मेरे कुशन की चौड़ाई थी, तो उसमें मैंने 23 इंच लिया, और जो एक साइड की है वो थी 19, तो उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके 20 लिया है, 20 इंच मैंने लिया है। तो देखिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे सारे के सारे ऊपर की साइड से, जिस तरीके से भी, और उन निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो आप चाहें तो एक फर्मा बोलते हैं ये, जो मतलब थोड़े से हार्ड पेपर का होता है, उसको आप काट सकते हैं, फिर उसको कपड़े के ऊपर रख के तब भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो आपको मेजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो निशान है वो लगा लिए हैं, और यहाँ पे जो मेरा लगभग साइज निकला है वो 20 बाय 23 का निकला है, 23 साढ़े 23 का, क्योंकि मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है सिलाई के लिए।
तो देखिए ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया है, इसको मैं इसके ऊपर लगा के देख रही हूँ। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ये आएगा। तो यहाँ पे जो एक साइड है वो ले लिया है, और जैसा कि मैंने बताया कि फैब्रिक जो है वो कम रह गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ कि ये डुअल साइड यूज हो जाए, यानी कि दोनों तरफ से यूज हो जाए। कभी आप इधर से डाल लीजिए, कभी आप प्रिंट वाली साइड से, कभी प्लेन वाली साइड से। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो प्लेन वाला फैब्रिक था, एक साइड के लिए मैंने प्रिंट काट लिया है और एक साइड के लिए मैंने प्लेन काट लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंट वाला फैब्रिक है उसको मैंने ऊपर की साइड रख दिया है, और नीचे प्लेन वाला फैब्रिक मैं काट लूँगी। तो इसी तरीके से इसी फैब्रिक की नाप से मैं बाकी के जितने भी मेरे कुशन है उनके लिए भी कवर का जो कपड़ा है वो मैं काट लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला जो कवर है वो हो गया है रेडी, मतलब कटिंग कर ली है मैंने। और सेम इसी तरीके से फैब्रिक को रख के एक दूसरे के ऊपर मैं बाकी के 4 कुशन भी जो है उनके कवर भी काट लूँगी। तो देखिए पहला हो गया ये हमारा, और इसी के ही साथ जो है मैंने जो बाकी के 3-4 हैं, 5 हैं ये मेरे पास, बड़े साइज के 5 है, एक है छोटा। तो उस छोटे वाले को तो मैंने नहीं लिया है, उसका मैंने नहीं बनाया है, बल्कि जो बड़े हैं ये 5 उनके मैंने काट के रख दिए हैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था तो शाम का भी मुझे खाना वगैरह बनाना था, बच्चों को पढ़ाना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ उनकी कटिंग करके रख दी है। और अब है अगला दिन, और मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। अगला दिन क्या मतलब, आज सुबह सोमवार का दिन है ये। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ, और काम निपटाने के बाद मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। पीहू के डैडी और कन्हैया जो हैं वो बाहर वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं हूँ अंदर। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में कढ़ी चावल स्पेशल। मेरे पापा जी की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी टाइम हो गया, और जब बीमार होते हैं तो कुछ चटपटा सा खाने का मन भी करता है, कढ़ी चावल वगैरह या कुछ भी। तो हमारे इधर तो कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो उसी के लिए देखिए यहाँ पे मैंने चावल जो है वो भिगो दिए थे पहले, और अब उनका जो पानी है वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। और साथ में मैं बस जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैंने चाय बना ली है यहाँ पे अपने लिए और इनके लिए। तो जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक पानी जो है वो पक जाएगा, उबल जाएगा। तो देखिए पानी उबल गया है, मैंने उसमें डाल दिए हैं चावल, और इधर मैं तब तक कर लूँगी कढ़ी की तैयारी। तो 1 कटोरी के लगभग मैंने दही लिया है उसमें, और 1-1.5 गिलास के लगभग मैंने पानी डाल के लस्सी बना दी है उसकी। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, बेसन को मैं डाल के और उसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक, मिर्च, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए होता है उतना, हम तो पहले ही डाल लेते हैं जितना भी नमक मिर्च हमें चाहिए होता है। बाद में अगर कम लगता है तो फिर बाद में पकती हुई कढ़ी में डाल देते हैं। तो कढ़ी का घोल तैयार हो गया है, उसके बाद मैं कर रही हूँ पकौड़ियों की तैयारी। पकौड़ियों के बेसन में भी वही थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दिया मैंने, और पकौड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे घोल पकौड़ियों का भी तैयार कर लूँगी मैं, और उसके साथ ही साथ कढ़ी का भी हो गया। तो जब तक मैंने ये सारी चीज़ें की हैं और तैयारियाँ की हैं, छोंक वगैरह किया है, तब तक जो है वो मेरे चावल भी बन गए थे। तो चावल भी मैं यहाँ पे निचोड़ लूँगी, और मांड का इस्तेमाल मैं करूँगी कढ़ी में। और गर्म होता है मांड, तो इसलिए कढ़ी भी जो है वो जल्दी पक जाती है, नहीं तो ठंडा पानी डालते हैं तो काफ़ी टाइम कढ़ी पकने में ले लेती है। तो इससे कढ़ी जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी बच जाता है और गैस भी बचती है। देखिए यहाँ पे चावल बनाने के बाद मैंने पकौड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी हैं। बस मैं साथ के साथ ही फटाफट से उतार दूँगी पकौड़ियाँ भी, और उसके बाद मैं लगा दूँगी कढ़ी में तड़का। तो देखिए हमारी सारी पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार, और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का। हींग डाल दिया है, छौंक की मिर्च डाल दी हैं, जीरा नहीं, धनिया डाला है, मेथी दाना डाला है, और हरी मिर्च डाल ली है 2-3। उसके बाद प्याज लहसुन डाल दिया है, और जब ये चटक जाएंगे, मतलब अच्छी तरह भुन जाएंगे, तो डाल देंगे थोड़े से चावल, और चावल जब भुन जाएंगे उसके बाद डाल देंगे हम इसमें कढ़ी का घोल जो हमने तैयार किया है। और पानी की जगह मैं यहाँ पे मांड का इस्तेमाल करूँगी। तो बस अब मैं रख दूँगी कढ़ी को पकने के लिए। कढ़ी में मैंने लगा दिया है तड़का, और अभी इसमें उबाल आएगा जल्दी। तो ये पकौड़ियाँ हैं, तो मैं थोड़ी सी फालतू ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। लो जी, सारी नहीं, बच्चों को देनी मुझे। कोई बात नहीं, क्या होगा, हमने भी 2 ही लिए हैं। आप तो प्लेट ले रहे थे मैं ना। बच्चों को देगा था उनको। कहाँ हैं बच्चे? कीचू, पीयू, रुई, लो भाई पतोरी, कीचू पतोरी, हाँ पतोरी। सारी नहीं लेनी, कहाँ प्लेट ही लेगा, बैठने लग रहे, ले लेगा नहीं, सारी नहीं बेटा, दीदी यार को भी दूंगी मैं। पीयू, रुई, देख लो, ये देख लो इसके, ये इस पर ही सीधा लेटा जाता बैठा जाता पतोरी। ये हैं ठीक होने दी, बेसन की लग रही। अच्छा, मैं तो मैदा घोड़ा था। बेसन की लग रही। भाई ये तो गलत हो गया, मैंने तो मैदा घोड़ा था, बेसन की कैसे हो गई है?
तो जी कड़ी जो है मेरी पकेगी, बस जल्दी पक जाएगी, उसके बाद रोटियां सेक दूंगी। पापा जी को मैंने बोल दिया था फ़ोन करके आ जाएंगे, स्पेशल पापा जी की डिमांड पे मैं कड़ी बना रही हूँ। आप भी खाओगे जी? ना देख लूंगा तो पकड़ते। तो जी देखिए कढ़ी हमारी पक गई है उधर, और यहाँ पे मैं रोटियां बनाने लगी हूँ, और जो पीहू है वो मेरे साथ खाना लगवाने की तैयारी कर रही है। तो वो पानी के गिलास तैयार कर रही है, मतलब छोटे मोटे से काम मैं बता देती हूँ तो वो कर लेती हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जब कोई लोग आ जाते हैं तो फिर बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं। तो मैं अपने बच्चों को जो है हमेशा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, जिससे कि उनको आदत रहे काम करने की भी, और ये है कि भाई कभी भी अगर उनको करना पड़े तो उनको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ और पीहू मेरी हेल्प करा रही है। तो खाने में कढ़ी चावल है, लगा दिया है मैंने खाना। आप लोग भी आइए और खाइए कढ़ी। और देखिए पापा जी भी आगे हैं मेरे, उधर से फ़ोन कर दिया था उनको, तो पापा जी की स्पेशल डिमांड पे आज मैंने कढ़ी बनाई है। तो देखिए बस यहाँ पे सब लोग खाना खाने लगे हैं, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी यहाँ पे। और पापा जी की मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पापा जी की तबीयत जो है अब बहुत ठीक है, आप लोगों की दुआओं से। पापा जी बहुत मतलब पहले से रिलैक्स फील कर रहे हैं, अभी उठ बैठ भी रहे हैं अच्छी तरीके से, खाने पीने में भी थोड़ा सुधार हुआ है उनका। डॉक्टर चेंज किया है तो उससे भी उनको दवाई से बहुत फ़ायदा लगा है, और बच्चे भी अभी बिल्कुल ठीक हैं। देखिए छोटा मोटा तो चलता ही रहता है, खांसी जुकाम, बरसात का मौसम है, चेंज होता है, लेकिन आप लोगों की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से अभी हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है। तो जी देखिए चाय वगैरह पी ली है शाम की, उसके बाद जो मेरा बचा हुआ काम है वो मैं आज कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुशन की कटिंग हमने कर ली थी कवर की, अब बारी आती है उनकी स्टिचिंग की। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सोचा तो बहुत था लेकिन उसके लिए सामान चाहिए होता है, तो फिलहाल मैंने कहा चलिए जो हमारे पास है हम उसी से ही अपना जो काम है वो करेंगे, अपने घर को सजाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 साइड में जो है सिलाई लगा दूंगी इस कपड़े के, मतलब 3 साइडें जोड़ दूंगी। एक साइड अभी ओपन रखूंगी जिससे कि मैं कुशन उसके अंदर डाल सकूं, और फिर उसके बाद हम उसमें जो एक साइड खुली रह जाएगी उसको हम सिलाई करेंगे। तो देखिए एक साइड हमारी सिलाई लग गई है, और हाथ वाली मशीन का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी मशीन है जिस पे मैं काम करती हूँ वो उसमें अभी कुछ दिक्कत आई हुई है, तो इस वजह से मैंने जो है फिर हाथ वाली मशीन अपनी उठा ली है। तो देखिए 3 साइडें मैंने सिलाई कर ली है, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। और वैसे तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन जो मेरे सोफ़े हैं ना तो मुझे उनका कलर अच्छा लगता, ना मुझे उनका डिज़ाइन अच्छा लगता। तो बस मैं सोचती हूँ, मैंने कहा कुछ मैं ऐसा करूँ जिससे कि वो और अच्छे लगे, सोफ़े जो है मेरे और सुंदर हो जाएं। लेकिन जी कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ ना अपने सोफ़ों की, तो मतलब इनका कलर इस तरीके का है कि इनके साथ अगर मैं मल्टी कलर या कुछ थोड़ा सा कलरफुल ट्राई करने की कोशिश करती हूँ तो वो इनके साथ सूट नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान हूँ। तो वही है कि चीज़ों से मुझे समझ आ रहा है, और इसी चीज़ के करके हमने अभी तक अपने जो है अपने नए सोफ़े नहीं लिए हैं। ये सोफ़े हमारे जो हैं सेकंड हैंड हमने लिए थे, और 2-3 साल हो गए इनको हमारे पास, चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहे हैं। लेकिन बस वही है कि इनके साथ मैं किसी भी कलर की मैचिंग करती हूँ तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं आती। आप देख भी पा रहे होंगे लाइट शेड भी यहाँ पे रखी हुई है, जो कुशन अंदर से निकले हैं वो इधर मैं डार्क शेड के भी इनके साथ लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं निकल रहे हैं, मतलब लग नहीं रहे हैं, सूट नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगी आपको भी, अगर आप ले रहे हैं सोफ़े तो कोशिश कीजिए कि सिंगल कलर का है, भले ही 3 पीस में है सोफ़ा, तीनों के अलग अलग कलर है, लेकिन होने सिंगल कलर चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 शेड का सोफ़ा हो, तो इनके साथ कलर कॉम्बिनेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैचिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके साथ। तो मुझे इनमें समझ नहीं आता। अगर ये वाइट भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो ये हल्का सा स्काई ब्लू कलर है इसके साथ किसी की मैचिंग नहीं हो पाती, किसी भी ब्राइट कलर की मैचिंग नहीं हो पाती, किसी भी और कलर की मैचिंग इसके साथ नहीं हो पाती। तो और दूसरा इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का है कि मैं अगर इसको कहीं और शिफ्ट करना भी चाहूँ या कैसे भी, तो इसकी डिजाइनिंग इस तरीके की है कि ये नहीं हो पाता। तो खैर कोई नहीं जी, सोफ़े देखिए हमारे कवर जो है वो तैयार हो गए हैं। जो मेरा बेकार बचा फैब्रिक था वो काम आ गया है, नहीं तो पड़ा रहता ऐसे ही बोदा हो जाता, ख़राब हो जाता। लेकिन फ़िलहाल जो है सोफ़ों के जो कुशन है उनके कवर बहुत ही सुंदर बन के उसके आए हैं, और साथ में जो कपड़ा हमने लिया था उसके साथ करके मैचिंग करके तो उसका भी कलर काफ़ी अच्छा आया है।
तो देखिए यहाँ पे आप फिर कहेंगे कि आप तो दीदी यही करते रहते हो। एक्चुअल में क्या था कि ये बेड जब हमने उस साइड किया तो वहाँ पे ये बिल्कुल मेन गेट के सामने से दिखता था। जैसे पर्दे हटाते थे ना, तो जैसे लेट रहे, बैठ रहे या कुछ भी कर रहे तो उसमें पर्दे के मतलब पर्दा खुला है तो बिल्कुल सामने दिखता था। तो फिर जब मेरी मौसी जी आई वो भी मुझे बोल रही थी कि इंदु सोफे जो है इसी साइड रखो, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं तो इधर ही होगा, क्योंकि इधर कोने से में हो गया था। और ये देखिए मतलब मैंने इनको अब इस तरीके से करके रखा है, क्योंकि अगर जो ये लंबे वाली सीट है और कॉर्नर वाली सीट को मैं कॉर्नर में रखती हूँ तो ये जो है सोफ़ा बिल्कुल गेट के आगे आ जाता है, तो इस तरीके से। तो मुझे इसीलिए इनकी जो शेप है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर ये 3+2+2 होता तो भी इसकी सेटिंग हो जाती। तो देखिए इस तरीके से मैंने करने की कोशिश की है। जो कवर है वो थोड़े से सामने की साइड मैंने लगाए हैं। मैंने कहा चलिए कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब मैं करके देखती रहती हूँ, लेकिन वही है जी, बात नहीं बनी तो फिर मैंने इनको वापस वैसे ही कर दिया जिस तरीके से ये थे। तो देखिए अभी जो प्रिंट वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखी हुई है, लेकिन इन सोफ़ों के कलर की वजह से वो चीज़ उभर के नहीं आ रही है। हालांकि जो प्लेन वाली साइड है वो कलर थोड़ा सा उभर के आ रहा है ऊपर, तो इसीलिए मैंने इनको टर्न करके जो प्लेन वाली साइड है वो रख दी है ऊपर। यहाँ पे मेरे पास ये फ्लावर पॉट बहुत पुराना है, मैंने निकाला नहीं था क्योंकि कांच का था, मुझे डर लगता था हमेशा बच्चे तोड़ देंगे। तो फाइनली आज इसको भी मैंने निकाल दिया है। पहले सेंटर में लगा के देखा था मैंने, उसके बाद फिर मैंने इसको कॉर्नर में लगा दिया है। और थोड़ा थोड़ा देखिए जी करने की कोशिश कर रहे हैं घर को, पर बस दिमाग में वही रहता है कि जितना मर्जी कर लो, किराए का घर है, आज नहीं कल तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस वजह से भी मन करते हुए दुखता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब होती है बनाने के बाद, लगाने के बाद। तो खैर देखिए हमारा जो फाइनल लुक है वो हो गया है तैयार। और मेरा जो फैब्रिक था उसकी वजह से हमारा जो सोफ़ा है थोड़ा सा ब्राइट लुक उसने दिया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पुराना बचा फैब्रिक है तो उससे आप अपने सोफ़े, बेड या अपने घर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। मैं आगे भी कोशिश करूँगी आपके लिए कुछ ऐसे ही और आइडियाज़ लाने के लिए, जिससे आप लोग भी अपने घर को सुंदर बना पाएंगे। और मेरी कोशिश रहती है कि आप बिना कोई पैसा खर्च किए अपने घर को सुंदर बना लें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। तो जी देखिए बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय।